इन्हीं कमरों के अंदर पांडव रहा करते थे। जब पांडव उस टाइम अज्ञातवास के टाइम जब टाइम बिताया था तो उनके यही कमरे थे। और यहाँ पे आप देखते हैं लगातार एक नहीं बहुत सारे दर्जनों यहाँ पे इस तरह से कमरे बने हुए हैं चट्टान के सहारे पे। और इस कमरे के सामने देख सकते हैं आप यहाँ पे कुंड है जहाँ पे जेंट्स के नहाने की व्यवस्था अलग है, लेडीज के नहाने की व्यवस्था अलग है। सत्युग के टाइम का ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अरना झरना। वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो चलिए, जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर, नाम है अरणेश्वर महादेव, तीर्थों का तीर्थ, जिसको अरना झरना अरना जी के नाम से जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे और पांडवों ने उस टाइम यहाँ पे रहकर तपस्या करी थी। भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया था। हम एंट्री करते हैं अंदर। जैसे आप अंदर आएंगे, पहाड़ दोनों साइड और बीच में ये मंदिर है। ऐसे लग रहा है पहाड़ों को चीर के ये मंदिर बनाया गया है उस टाइम। तो हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे आपको एक बहुत ही प्राचीन तरह का आपको वातावरण आपको दिखने को मिलेगा। सावन का महीना है और बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे। जैसे अंदर आएंगे सबसे पहले आपको यहाँ कुआं देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही प्राचीन कुआं है। ये पुराना कुआं उस टाइम इस तरह से रहा होगा, अभी इसमें कुछ मरम्मत करवा के इनके सही करवाया गया, जो कि उस टाइम का कुआं है जब लाखों साल पुराना। बोलते हैं कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ही प्राचीन मिलने वाली है। तो ये कुआं जहाँ सीढ़ियाँ लगाई गई है, अभी थोड़ा इसकी मरम्मत भी करवा दी गई है। इस कुएं का पानी भी बहुत ही अच्छा था, पर अभी कुछ समय के हिसाब से ये अभी एक खंडर में तब्दील हो रहा है। साइड से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ साइड में रुकने की धर्मशाला वगैरह भी है जब आप आएंगे तो। और यहाँ कुछ देखिए समाधियाँ वगैरह भी बनी हुई है। जो भी संत वगैरह यहाँ रहे हैं, जो भी पुजारी थे या तपस्या करी है जिन्होंने, तो उनकी यहाँ पे समाधियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे हर चीज़ में आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ। साइड में पूरे पहाड़ है दोनों साइड से। और यहाँ पे देखिए कुछ मंदिर भी हैं जिसके अंदर मूर्तियाँ रखी गई है। अब ज़्यादा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मूर्ति किसकी है। शिवलिंग रखा हुआ है, सामने कुछ माता जी जैसी मूर्ति भी यहाँ पे बनी हुई लिखी है और ऊपर लिखा हुआ भय माता का मंदिर लिखा हुआ ऊपर आप देख सकते हैं। फिर आप आएंगे तो देखिए यहाँ कुंड बने हुए हैं। ये कुंड इतने औषधीय है कि अगर आप इसमें एक बार नहा लें तो आपकी कोई भी पुराने से पुरानी स्किन की रोग है, चमड़ी रोग है, पूरा दूर हो जाए। अगर किसी ने आपके कुछ क्रियाकलाप या मंत्र विद्या करा रखी है, अगर इस पानी में एक बार आप नहा लें तो आपके सब कुछ वो गायब हो जाएगा। ये है पुरुष कुंड। यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पांडव काल के अंदर यहाँ पे पुरुष यहाँ नहाते थे, उनके लिए कुंड बना गया है ये। उसके अंदर उस टाइम वो नहाते थे और इसके साइड के अंदर जेंट्स और लेडीज की अलग अलग व्यवस्था थी। अब ये जो देख सकते हैं उसको ऊपर से कवर है, सामने से जाली लगी हुई है और नीचे यहाँ लेडीज नहाती थी। पुरुष कुंड थोड़ा गहरा है, तैरना आता तभी आप अंदर जाए। और ये लेडीज का कुंड है, इसके अंदर ज़्यादा गहरा नहीं, इसके अंदर आराम से नहाया जा सकता है। और उस टाइम इस तरह से ये पूरा बनाया गया था। एक साइड लेडीज की व्यवस्था और एक साइड जेंट्स की व्यवस्था उस टाइम थी। और इसके साइड में कुछ लोग मूर्तियाँ वगैरह भी रखते हैं जो खंडित हो जाती है या कुछ क्रिया वगैरह होती है वो करते हैं और अपना यहाँ पे नहाते हैं। ये पानी है जो सबसे पवित्र पानी आज भी यहाँ माना गया है, जो कि अरना झरना का पानी है। कुछ लोग घर पे ले जाके इसका छिड़काव भी करते हैं, जिससे भी कोई भी बुरी चीज़ें होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ सबसे प्राचीन राजा गंधर्व सेन का यहाँ एक मूर्ति बनी हुई दिख रही है। साइड में छोटा सा शिवलिंग भी रखा हुआ है। इसके पास में आपको देखेंगे चट्टान के अंदर भगवान गणेश जी की प्रतिमा यहाँ बनाई हुई है। ये चीज़ें सब आपको इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगा भगवान भोलेनाथ जहाँ प्रकट हुए थे उस टाइम, वो जगह मैं आपको बताने वाला हूँ। एक नहीं 4-4 शिवलिंग वहाँ पे स्वयंभू है। उस टाइम बोलते हैं कि पांडवों ने ये शिवलिंग यहाँ रखे थे और जब किसी को मिले होंगे तो ये शिवलिंग यहाँ से एकदम चट्टान को फाड़ के एकदम निकले थे। वो जगह है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है भगवान भोलेनाथ के, आप दर्शन करें। यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं ऐसा बोलते हैं। और आपको यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही अलौकिक जगह लगेगी, एक अलग ही आपको अनुभव यहाँ होने वाला है। चारों शिवलिंग के मैंने आपको दर्शन करवाए हैं, भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे जो आपको पानी दिख रहा है। ये पानी जब बारिश का मौसम होता है तो वहाँ से पानी ये निकल के भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराता हुआ पानी आगे की तरफ जाता है। ये बीच में अभी दीवार बना दी, पहले दीवार नहीं थी। पहले यहाँ से पानी आता था और मंदिर के नीचे से हमेशा बहता रहता था और ज़्यादा एक्स्ट्रा होता था तो इनके ऊपर से जाता था। आज से आज तक बोलते हैं पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ। जब से मतलब लोगों ने देखना शुरू किया, लाखों सालों से ये पानी है जो आज तक है, कभी ये पानी ख़त्म नहीं हुआ। अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पांडव काल में रहने की जगह। ये अब सामने जो कमरे देख रहे हैं,
ये सब बोलते हैं कि इन्हीं कमरों के अंदर पांडव रहते थे। यहाँ दर्जनों ऐसे कमरे आपको बने हुए मिलेंगे जहाँ पे बोलते हैं अज्ञातवास के अंदर ये पांडव रहते थे। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक पांडवों ने एक रास्ता बनाया था, वो भी बोलते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं चट्टानों को हटा के भीम ने ये रास्ता बनाया था। अभी कुछ झाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी है, बाकी बोलते हैं कि भीम ने ये रास्ता खुद अपने हाथों से बनाया था। और बाकी यहाँ पे देखिए पीछे की साइड में ऐसे चट्टान है, बीच में कुछ पिलर जैसा लगा हुआ है और चट्टान के अंदर ही पूरा एक कमरे जैसा बना हुआ है। 5 पांडवों के बोलते हैं अलग अलग ये रहने की जगह उस टाइम ये रहा करती थी, क्योंकि बोलते हैं कि उनकी तंत्र मंत्र की विद्या से वो दिन में कहीं चले जाते थे अज्ञातवास के टाइम में, और रात के टाइम में वो यहाँ निवास करने के लिए आते थे। तो ये पांडव काल के उस टाइम के ये कमरे हैं जो अभी आप देख रहे हैं। और इसके सामने की साइड में वो एक जो है नहाने की जगह है, जहाँ पे पानी अभी भरा हुआ है, लोग झरने के अंदर वहाँ नहाते हैं। ये इस तरह के कमरे देखिए, बहुत सारे ऐसे कमरे अभी खंडर में बदल गए हैं पूरे, लेकिन उस टाइम हो सकता है बहुत ही भव्य रहे होंगे। तो ये रास्ता देख सकते हैं, अभी कमरे से नीचे जाने का ये रास्ता था मंदिर की तरफ। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए उस टाइम पांडव यहाँ से जाते थे। और सामने ये कुंड है, इससे ही झरना बहता है। जब पानी सावन के महीने में या बारिश के मौसम जब आप आते हैं तो यहाँ से पानी हमेशा बहता रहता है। तो आप देखिए उस टाइम किस तरह से ये कमरे बनाए गए थे, एकदम चट्टान के अंदर। ये जोधपुर जिले के अंदर मोकलवास गांव नाम की एक जगह है, वहाँ से अरना झरना नाम से, अरना जी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और इसको तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। बोलते हैं कि पुष्कर में जैसे बुढ़ा पुष्कर है, वैसे ही यहाँ पे ये आपको अरना झरना मिलेगा। अगर आप बोलते हैं कि महाकुंभ में स्नान करके नहीं आ पाए, अगर आप यहाँ स्नान कर लेते हैं तो आपको इतना ही पुण्य आपको यहाँ मिलता है। तो आप अरना झरना जरूर आए, इस सावन के महीने में तो जरूर ही आना चाहिए आपको, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जोधपुर से ये लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़ता है और बारिश के मौसम में यहाँ मौसम एकदम अलग और सुहावना होता है। डायरेक्ट गाड़ी आपको यहाँ नहीं मिलती है, आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके आ सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो अरना झरना एक सर्कल है, वहाँ से यहाँ से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी है जहाँ तक बस आती है हाईवे से। जैसलमेर जोधपुर रोड पे ये आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए अरना झरना महादेव जी के दर्शन करने। सावन के महीने में सवामणि का प्रसाद भी होता है, जो हर सोमवार को यहाँ भीड़ लगती है, और शिवरात्रि के दिन, और साल में यहाँ पे बहुत बार यहाँ बड़े बड़े मेलों का भी आयोजन होता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अरना झरना के पास में कदमखंडी का मंदिर है, भगवान शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। कुछ लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे नहा रहे हैं, ये भी लगभग बोलते हैं कि 10 से 15 फीट आराम से इसकी गहराई है। अगर आपको तैरना है तभी इसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि पहले ये बंद नहीं था। पीछे जो आपको चट्टानें दिख रही है, यहाँ से ही झरना बहता, ऊपर से पानी गिरता है, और लोग यहाँ नहाने के लिए जोधपुर से यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं। तो ऐसी पावन जगह, ऐसी एक तीर्थ भूमि के अंदर आपको जरूर एक बार आना चाहिए। तीर्थ स्थल अरना झरना जोधपुर के अंदर। गूगल के अंदर आप सर्च करेंगे तो आपको लिखना है अरना झरना महादेव जोधपुर, तो आपको पूरी गूगल की लोकेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और मिलेंगे एक शानदार एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।